इस सेशन में हम देखेंगे पेट जीके पार्ट 4। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड को। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पोलैंड की राजधानी वार्सा, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। मैप में आप देखेंगे यूरोप का जो मैप है ये फ्रांस है, यहाँ पे पोलैंड है और ये रहा बुल्गारिया। इसकी राजधानी पारसा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। ये रहा सोफिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समिति की अनुशंसा पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का जो कार्य था वो निरस्त कर दिया गया। तो ये केलकर समिति की ही अनुशंसा पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को बंद कर दिया गया था। बाकी गोईपुरिया समिति को हम देखते हैं। गोईपुरिया समिति बैंकिंग सुधार के लिए है। राकेश मोहन समिति जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्थव्यवस्था की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए राकेश मोहन समिति की स्थापना की गई थी। और गोस्वामी समिति जो है वो औद्योगिक क्षेत्रों का क्यों डाउनफॉल हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में क्यों कंडीशन खराब है, उसके संदर्भ में जांच पड़ताल के लिए गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो आंसर होगा 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड को हम समझते हैं कि जब एक ही परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य मिलके अगर कोई काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग की श्रेणी में जैसे माचिस की तीलियां बनाना या फिर पटाखे बनाना या फिर कपास बुनना या दरी बनाना एटसेट्रा सारे काम होते हैं जो कुटीर उद्योग में शामिल किए जाते हैं। तो कुटीर उद्योग बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन कब से शुरू किया गया था। तो 2012 से ये इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। सबसे पहली बार 2011 में भूटान के द्वारा यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव रखा जाता है खुशहाली के बारे में, खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए 2011 में रखा जाता है ये प्रस्ताव। और यूएन 2012 में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और 2012 से ही इसका प्रकाशन शुरू होता है। लेकिन पहली बार 2013 में 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। जो वित्त आयोग होता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे पहले के ये थे, दूसरे के ये थे, तीसरे के ये थे और पांचवा है महावीर त्यागी पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। पहली बार 1990 में जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया और इसकी जो पहली बैठक होती है 10 अक्टूबर, इसकी जो पहली बैठक होती है 10 अक्टूबर 1990 के इसकी पहली बैठक होती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। तो ये इंडिया हाउस के द्वारा इंडियन सोशलिस्ट नामक जो पत्रिका थी प्रकाशित की जाती थी। बाकी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की जाती है और जो बर्लिन समिति होती है 1914 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
यह कथन किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट निवारक हत्या है? ये कथन था संबंधित एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा कहा गया था। बाकी महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे जो नेशनल मूवमेंट है, आंदोलन चलाए गए थे। लाला लाजपत राय लाल बाल और पाल के सदस्य थे। इनको गरम दल का नेता भी कहा जाता था। लाल बाल पाल के नाम से ये मशहूर थे लोग, लाल बाल पाल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की अनुमानित जो आयु है वो 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4.5 अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी की अनुमानित आयु है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की किस शाखा में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा ओरोलॉजी। लिथोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। लिथोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी में जो जीवाश्म वगैरह होते हैं, पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर ये किसके यौगिक होते हैं? 3 पदार्थ हैं यहाँ पे, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर। ये किसके यौगिक होते हैं? तो आंसर होगा क्लोरीन। इन तीनों का सूत्र देखते हैं कि गैमेक्सिन का जो सूत्र होता है वो C6H6Cl6, ये गैमेक्सिन का सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH, सॉरी Ca ये CaClO ट्वाइस, ये फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और डीडीटी का जो फार्मूला होता है C14H9Cl5। तो ये तीनों का फार्मूला मैंने बता दिया। तो ये तीनों जो गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का जो किसके यौगिक हैं? तो वो क्लोरीन के यौगिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम कृषि क्रांति होती है। बाकी भारत में आप देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता है 60 के दशक में। हरित क्रांति उसको जिसको कहा जाता है हरित क्रांति, 60 के दशक में हरित क्रांति होती है। और बाकी जो कृषि क्रांति है वो इंग्लैंड में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेहला जो रचना है ये किसने लिखी है? रेहला जो रचना है ये इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय ये भारत आया रहता है, उसी ने ये रेहला नामक पुस्तक लिखी है। बाकी अमीर खुसरो को तरकुल्लाह की उपाधि निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। अमीर खुसरो की उपाधि थी तरकुल्ला, जिसको निजामुद्दीन औलिया ने ये उपाधि दी थी। और बाकी जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख इतिहासकार रहता है, राजनीतिक इतिहासकार है ये। और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इन दोनों के काल में ये प्रमुख इतिहासकार रहता है दिल्ली सल्तनत में। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।